अब मैं आपके सामने जलालपुर से पधारे हुए मानवर प्रीतम सिंह जी लोधी से निवेदन करूंगा वे भी आएँ और अपनी बात रखें। श्री प्रीतम लोधी जी। जय भीम, जय संविधान। हमारे मंच पर बैठे एक से एक बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, ज्ञान से लबालब हमारे नेतागण, मैं सबको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आगे भी हमारे लोग जो हर क्षेत्र से काम कर रहे हैं, हर मोहल्ले या गांव से लोग आए हैं, वो भी इस लड़ाई में शामिल हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बातें कहने की बहुत होती हैं, सुनने की भी बहुत होती हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि थोड़ा सच बोलने की है। और आज के समय पर सच कोई स्वीकार नहीं करता है। सच का मुंह काला हो रहा है और झूठ का बोलबाला हो रहा है। ये आप लोगों को भी दिख रहा होगा। जो बड़ी सफाई से झूठ बोल लेते हैं उनके पीछे हम सब लोग लग जाते हैं, और जो सच बोलते हैं उनकी हम बात नहीं सुनते, उनको हम दुत्कार देते हैं। तो हमें सच का बोलबाला करना है, झूठ का मुंह काला करना है, तब बात बन पाएगी। अन्यथा मैं भी 63 साल का हो गया, सुनते सुनते, भाषण सुनते सुनते लोगों के 63 साल का हो गया मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, भाषण दे दिए, बाहर निकले और सारी चीजें भूल गई। सच बोलना कड़वा होता है, तो फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम मैदान में नहीं जाते हैं। मैदान में हम एक भी दिन नहीं जाएंगे। यहाँ तो हम इतना बढ़िया बोलते हैं, कई तो मैंने ऐसे देखे हैं इतने लच्छेदार बोलते हैं, आह वाह वाह क्या बोला है, वाह वाह, बड़ी तालियां बजती हैं उनके ऊपर, बहुत तालियां बजती हैं। देखिए सच कड़वा भी होता है। आप नीम खाओगे आपको कड़वा लगेगा, लेकिन फायदा करेगा, कभी बीमार नहीं होगे आप करेले का जूस पीना बहुत कड़वा होता है, मुंह टेढ़ा कर लेंगे हम पीते पीते, लेकिन बुरा लगेगा पीते में, लेकिन फायदा बहुत करेगा बाद में। ऐसे ही मेरी बात लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन वो फायदा करती है अगर लंबी सोची जाए तो। आगे गांव का हूँ, देहात का हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर कभी हो जाती है गलती, होगी कई बार गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती गलती, कई जो कहते हैं वो गलत बोल गया, तो उसके लिए हम माफ़ी भी मांग लेते हैं, भैया माफ़ कर दो यार, गलती हो गई। तो पढ़े लिखे हम है नहीं हैं, गांव के व्यक्ति हैं, अगर निकल गई बात तो निकल गई। हम तो एक ज़मीन से सोचते हैं, भाई बोल देते हैं, और वो हमने देखा है उसको बोल देते हैं। अब उसमें किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए। तो मेरा एक कहने का तात्पर्य है कि हम बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी SC ST की, बरसों से, लेकिन मध्य प्रदेश में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं और दोनों में ऐसे लोगों के हाथों के कब्जे में है कि वो लोग एक बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ बन चुका है एक तो, और एक बहुत बड़ा समुद्र बन चुका है। अब तुम समुद्र से इतने बड़े से लड़ने के लिए छोटी ताल तलैया, छोटी नदियां लड़ लेंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे। छोटे कंकड़ पत्थर लड़ लेंगे क्या पहाड़ से? नहीं लड़ पाएंगे। देखिए उसके लिए आपको बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा। हमारा भारतवर्ष ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ था, केवल महात्मा गांधी के भाषण से आज़ाद नहीं हुआ था, उसमें चंद्रशेखर जी का, सुभाष चंद्र बोस का भी उसमें योगदान रहा था दोस्तों। तब हम आज़ाद हुए थे, कुर्बानियाँ दी थी उन लोगों ने। आज का समय ही वो है कि हमको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा,
किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन ये हम भाषणों से, महात्मा गांधी के भाषणों से कुछ नहीं कर पाएंगे। देते रहो, चलते जाओ, मरते जाओ, चलते जाओ, देते जाओ। वर्षों से देख रहा हूँ वही हो रहा है, चलते जाओ, मरते जाओ, होते जाओ, देखते जाओ। नई पीढ़ी अगर हमें आज़ाद करनी है तो हम किसी न किसी को सामने आना पड़ेगा दोस्तों, और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई बहुत लंबी है और लड़ाई बहुत कर रही है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को कि मेरे पे कितने टेलीफोन आते हैं लड़ाइयों के, लेकिन हमने कह दिया है हम मैदान जंग में लड़ेंगे, हम भाषणों से नहीं लड़ेंगे। अगर जिसको लड़ना है मैदान जंग में आ जा, और जंग में हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जो पीछे हटा, लोग कहते हैं गाँव में उसका पन घटे, हम पीछे नहीं हटेंगे, न पीछे कदम खींचेंगे। हम लड़ाई हमने शुरू कर दिया, हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। और अंजाम तक लड़ाई जब पहुंची जाएगी दोस्तों, जब आप लोग साथ होंगे। अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा मेरे भाइयों। इसीलिए मैं न जाना कहते हुए आप लोगों से यही कहूँगा, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत पांडवों ने, कौरव बहुत थे, पांडव कम थे मेरे भाइयों। पांडवों ने उनसे मांगा हक, नहीं दिया। उन्होंने कहा ज़्यादा मत दो, हमको 5 गांव दे दो, बस हम 5 में सब पूरी कर जाएंगे। लेकिन उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए। उन्होंने कहा अब तो युद्ध होगा, और युद्ध हुआ। और सत्य की जीत होती है दोस्तों, सत्य की कभी हार नहीं होती है। अगर आप सत्यता पर लड़ोगे तो एक दिन आपकी 100% जीत होगी दोस्तों। ऐसे ही पांडवों की तरह मेरे भाइयों, आपने टीवी पे देखा होगा, श्रीलंका में नेताओं ने अपने घर बना लिए। वो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। आप बड़े बड़े नेताओं के घर देखिए, उनकी रहन सहन देखिए, उनकी लग्जरी गाड़ियां देखिए। एक एक नेता तो यहाँ ऐसे हैं कि भैया उनका पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार इस टाइम पे सवेरे से निकलते हैं नोट गिनने के लिए, और शाम तक नोट ही गिनते रहते हैं दिन भर। एक ने ले लिया केवल पुलिस वाला, एक भाई ने ले लिया। एक ले लिया दीवानों का पूरा मध्य प्रदेश का ले लिया। एक ने दरोगाओं की बिरादरी ले ली, एक ने टीआईओ की बिरादरी ले ली, एक ने एसपीओ की बिरादरी ले ली, एक ने जेल की बिरादरी ले ली। उसमें भी कई बिरादरियाँ हैं, उसमें भी दीवान दरोगा बहुत हैं, जेलर बहुत हैं। एक उनने ले ली। अब लगे शाम को आते हैं, इकट्ठे होते हैं, कोई अटैची लाता है, तो कोई पटैया लाता है, तो कोई बोरे में भर के लाता है, और फिर बड़े मज़े से बैठ जाते हैं। फिर हंसते एक दूसरे को देख के, क्यों कैसे बना रहे हैं मध्य प्रदेश को हम पागल। और बढ़िया थूक लगा के गिनते हैं नोट शाम को, कौन ज़्यादा लाया है उसकी पीठ ठोकी जाती है। और पूरे लगे हुए हैं मेरे भाइयों। क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को, फिर भी नहीं सोच रहे। कुछ लोग ऐसे थे, अभी जनपद जिले के चुनाव हुए थे, उनने अपने अध्यक्ष बनाए, जो खरीद लिया आ गया, जो नहीं आया उसको मारा, मर गया, कोई कंप्लेंट नहीं। क्या देख रहे हैं हम लोग, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे बाबा साहब ने जो कानून बनाया था, संविधान बनाया था, क्या आप मानते हैं इस बात को कि संविधान चल रहा है? बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने, धज्जियां उड़ा दी दोस्तों। बड़े लोगों के लिए कानून कुछ और है, छोटे लोगों के लिए कानून कुछ और है, ओबीसी एसटी के लिए कानून अलग है, बड़े लोगों के लिए कानून अलग है। आप मेरे प्रकरण से ही देख लीजिए, मैंने कोई शब्द गलत नहीं कहा, पार्टी से बाहर कर दिया, केस भी लगा दिया। जहाँ जाता हूँ, जहाँ मैं प्रोग्राम करता हूँ, भाई केस लग रहा है मुझ पर। और एक व्यक्ति बड़ा ज्ञानी ध्यानी मंच पर बैठकर और कहता है कि हम मार देंगे, मसल देंगे, ठटरी बांध देंगे, और अपनी समाज को ऐलान करता है अगर जिसने प्रीतम लोधी को नहीं मार पाया वो चूड़ियाँ पहन के नहीं घरों में बैठ जाए। कितनी बड़ी बात बोली। एक महात्मा ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी, ये शराब निकल गया, पता नहीं भगवान की कृपा से कैसे निकल गया। कह रहा इस श्राद्ध में प्रीतम लोधी का श्राद्ध खाना है मुझे। कौन सा पीर है जो मुझे श्राद्ध खिला सकता है प्रीतम लोधी का? ओहो, गजब हो गया। फिर नहीं मर पाया उस श्राद्ध में, नहीं श्राद्ध खा पाया उसने। मेरे भाइयों, फिर उन्होंने मंत्र शुरू कर दिए, हवन शुरू कर दिए। एक मृत्यु जाप होता है, कौन सा जाप होता है? बोला वो जाप करिए, उससे मर जाएगा प्रीतम लोधी। भैया जाप भी शुरू हो गए, पता नहीं जाप फेल हो गया, क्या होगा, उससे भी नहीं मरा। अब अनंत प्रकार के मंत्र फूंक रहे हैं मेरे भाइयों। बताइए, ऐसे लोग बैठे हैं जिन लोगों ने
एक तो मैंने रावण देखा था जिसने सारे देवी देवता अपने कब्जे में कर लिए थे दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर हमारे कुछ पाखंडी लोगों ने सारे देवी देवता एक जगह कर लिए हैं, 9 ग्रह एक लाइन में लगा दिए हैं। कोई बता सकता है ये जितने देवी देवता और 9 ग्रह कहाँ पर कहते हैं? कोई बता सकता है तुम लोगों में? कोई है बुद्धिजीवी? नहीं बता सकते। इसलिए तुम लोग फैलो, आगे पता पड़ जाएगा तुमको कि वो कैद कहाँ पर है। 9 ग्रह पूरे देवी देवता देश के कहाँ कैद हो रहे हैं, आगे मालूम पड़ जाएगा तुमको। तब तुम वहाँ जाओगे ना ढोक लगाने के लिए और वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए 100, 200, 500 रुपये चढ़ाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कहाँ है ये। नहीं मालूम तुम लोगों को? कोई है विद्वान इन लोगों में जो बता सकता है कि सारे देवी देवता कैद हो रहे हैं, पूरे 9 ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं? किसी को मालूम है? काल पार्टी से बांध लिया है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम। इसीलिए तुम पर राज कर रहे हैं वो दोस्तों। आप जाकर कभी डबरा में घूम के आना, 2000 बीघा जमीन चीन मिल की थी, चीनी मिल की, शक्कर मिल की। उसमें से 1000 बीघा में इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें 8 अरब तो लग चुके। सारे देवी देवताओं के वहां वो बन रहे हैं, लग्जरी कमरे बन रहे हैं उसमें। और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र बाबा को लॉन्च क्यों किया है? वो उसी लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों कि वो वहाँ का मालिक होगा और हम सब लोग भोग लगाने जाया करेंगे। जैसा कहते हैं गुड़ घोड़ो वैसा मीठा, जैसी वहाँ चढ़ोतरी होगी वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है। ऐसे तुमको बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में कमरे नहीं मिलेंगे। जाके देख लो, अभी जाके देख, क्या फिर नहीं घुस पाओगे तुम लोग। अभी बनना है, तैयार हो रहा है, इतना गजब का स्विमिंग पूल बन रहा है, उसके अंदर आप घुस ही नहीं सकते, दर्शन ही नहीं कर सकते दोस्तों। उसी में ही एक लाइन में 9 ग्रहों के मंदिर बन रहे हैं। पुलिस उनके हाथ में है, काल पार्टी से बंधा हुआ है। क्या कर लोगे तुम लोग उसका? कुछ कर लोगे? जिसके हाथ में, रावण के हाथ में इतनी व्यवस्थाएं थी, तुम कर लोगे? पूरे हिंदुस्तान में वो एक ही चीज फैला रहे हैं। अरे तुम वैष्णो मैया जाओगे, 25,000 खर्च करके आओगे। एक कर्नाटक आंध्र आता में बड़े देवता हैं, साईं बाबा हैं, वहाँ जाओगे, इतना करके आओगे, पूरे हिंदुस्तान घूमोगे, तुम्हारे 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। अरे जहाँ आओ ना, सारे देवी देवता आपको एक जगह मिलेंगे। 50,000 रुपये में आइए, बुक कराइए। तुम लोग बुक कराओगे, जाओगे, 50,000 रुपये जमा करोगे, यार एक ही जगह पूरे देवता मिल रहे हैं, हमें जरूरत क्या है हिंदुस्तान में जाने की? 9 ग्रह एक ही जगह मिल रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? बढ़िया लग्जरी कमरे मिल रहे हैं, बढ़िया लग्जरी फर्स्ट क्लास स्विमिंग पूल मिल रहा है। क्या पसंद करोगे आप? इतनी दूर चढ़ाई चढ़ना पसंद करोगे कि बगल में पसंद करोगे? और वहाँ धीरेन्द्र जैसे ऊंची जगह पे बैठे हैं और वहाँ से आपको पूरे मंत्र देंगे, होगा उद्धार तुम्हारा। पूरा देश ढोक लगाएगा एक दिन डबरा के अंदर। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, नहीं पता कर लेना, चले जाना। आप देख लेना, अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो कह देना प्रीतम लोधी झूठ बोल रहा था। ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों। सरकारी जमीन पूरी किसकी थी? वो गरीब किसानों की थी। 2000 बीघा जमीन है, दोनों बेचारे हड़प ली, आदि KP सिंह ने हड़प ली, आदि नरोत्तम जी ने हड़प ली दोस्तों। कोई बोला? तुम एक कमरा बना के देख लो जरा सरकारी जमीन पे, पता पड़ जाएगा तुमको 2 मिनट में ही। 2 मिनट में SP कलेक्टर आ जाएंगे, SDM आ जाएगा, पटवारी आ जाएगा, तुम्हारी धज्जी उड़ा डालेगा, तुम्हारी अंदर जेल में डाल देगा, जुर्माना कर देगा दोस्तों। एक नहीं बोल रहा है, कान नहीं फड़क रहे हैं, क्योंकि न तू क्या मेरी न मैं कौन तेरी। और वो कहावत कहते ना, तू ले वो घोड़ी मेरी मैं ले वो तेरी, और न तू क्या मेरी न मैं कौन तेरी। तो वो कांग्रेस होती है तो KP सिंह बैठा है, गोविंद सिंह बैठा है, BJP होती है तो बैठेंगे सारे, सबको मालूम है कौन कौन बैठे हैं। एक दूसरे की हेल्प करते हैं, काम चल रहा है तो मरते रहो, बीच में सड़ते रहो, चिल्लाते रहो, जिंदाबाद फलाना, जिंदाबाद फलाना, जिंदाबाद, झंडा उठाते रहो, उनके फर्श बिछाते रहो, कुर्सियां लगाते रहो, लेकिन मंच पर नजर मत डाल देना, मंच पर बैठ जाना। प्रीतम लोधी से लड़ाई क्यों है? प्रीतम लोधी कभी कभी मंच पे पहुंच जाता था, कुर्सी नाम की नहीं होती थी, लेकिन मैं खक जाता था। उनको बड़ा बुरा लगता था कि ये पिछड़े वर्ग का मंच पे कैसे आ गया, ये उठा सकती नहीं है। मेरे भाइयों, ये दुश्मनी हुई है मेरी, ये जलन हुई है उन लोगों को, और न कि ये तो वहाँ बैठने लायक है, यहाँ कैसे आ गया।
इसलिए मेरे भाइयों सोचो, आप 85% हो मिला के सारे लोग, हम बहुत चिल्लाते हैं, हम 85 रोज कहते हैं, हम 15 वो 15 वो 15, हम 85 वो 15, लेकिन 85-15 पर कुछ नहीं कर पा रहे दोस्तों। केवल हम भाषण दे के चल देते हैं, घर जाके पहुंच गए और हाथ पाए पहुंचे, खाया पिया और सो गए जाके। नहीं, ये करना जानते हैं हम। अगर कहीं एक नेताजी घूम गए, कहीं प्रदमन जैसे क्षेत्र में घूम गए, कहीं और बड़े नेता घूम गए, ये देखिए वर्षों से नेता बने हैं ये लोग। मेरे भाइयों यही क्यों? क्या इनके बाप ने कब्जा करा लिया है? क्या मैंने रजिस्ट्री कर दी है? क्या आप लोग गिरमी लग गए हो आप लोग इस पे? चलो अब खत्म ही कर देता हूं, समाप्त। आप लोग सोचिए और काम करिए। धन्यवाद।